नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित नई जेन्युइन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। साथियों, आपसे आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर सरकारी नौकरी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करके आप प्रतिदिन एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में अपने योग्यता अनुसार वीडियो देख सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आज भी मैं कुछ सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं, तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के भी प्रश्न आने वाले हैं। आप उसे भी नोट करके अवश्य तैयारी कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के द्वारा 14 लेखापाल कनिष्ठ लेखापाल भर्ती परीक्षा का नाम है के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। पद का नाम है लेखापाल कनिष्ठ लेखापाल और परीक्षा का नाम रहेगा लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल भर्ती VAG भर्ती 2022। आगे देख लेते हैं कुल पदों की संख्या। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 14 है। कुल पदों की संख्या 14 है। वेतनमान अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 से लेकर लेवल 8 के बीच में होगा। इसके अलावा अन्य भत्ता, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आपको दिया जाएगा। इस प्रकार मिलकर आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आवेदक के पास BCom की डिग्री होनी चाहिए तथा साथ में कंप्यूटर में एक वर्ष का डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा या क्या इससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कार्य करने का स्थान। चूँकि यह वैकेंसी छत्तीसगढ़ राज्य से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया, जबकि OBC उम्मीदवारों के लिए 250 रुपया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त जन अर्थात दिव्यांगजन के लिए 200 रुपया आवेदन शुल्क देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। इसके वेबसाइट https://vyapm व्यापम cgstate.gov.in इस पर जाकर आप विस्तार से इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद, अपने को योग्य पाए जाने के बाद ही आप इस पद के लिए आवेदन कीजिए। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा पर आधारित होगा। आपको रिटन एग्जाम देना होगा तथा फिजिकल एग्जाम यहाँ पर देना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हो गई है 16 फरवरी 2022 से। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 3 मार्च 2022, जो गुरुवार को होगा। रात्रि आप 11:59 तक भर सकते हैं। अगर आपके ऑनलाइन भरने में आवेदन पत्र में कोई त्रुटि रह गई है तो आप उसे सुधार भी करा सकते हैं। सुधार कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कराने के लिए आपको समय मिलेगा 4 मार्च से 6 मार्च के बीच में। व्यापम की वेबसाइट पर
प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि रहेगी 11 मार्च 2022 शुक्रवार को। परीक्षा की संभावित तिथि है 20 मार्च 2022 रविवार को। तो साथियों, ये रहा पहली वैकेंसी। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, 6 मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग रायपुर के द्वारा 42 वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार एवं फरास के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। पद का नाम है वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार एवं फरास, ड्राइवर, सर्वेंट, वॉचमैन एंड फरास। कुल पदों की संख्या है 42। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 से लेवल 4 के बीच में होगा। लेवल 1 में बेसिक की शुरुआत 15,600 से होगी, जो बढ़कर 49,400 तक हो जाएगा, जबकि लेवल 4 में वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 19,580 से होगी, जो बढ़कर 62,010 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको अनुमेय भाता है वह भी आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर भी ठीक ठाक वेतन मिलने वाला है। आयु सीमा, आवेदक का न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 5वीं पास, 8वीं पास, ड्राइवर के लिए 8वीं पास, चौकीदार के लिए 5वीं पास, के लिए 5वीं पास की डिग्री होनी चाहिए। ड्राइवर के लिए LMV लाइट व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों के लिए होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नहीं देना है, बल्कि नियमानुसार नहीं देना है। यहाँ पर कैसे आवेदन करें, इसको ऑफलाइन भरा जाना है, इसे ऑनलाइन आप नहीं भर सकते हैं। इसके लिए आवेदन फॉर्म केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेजना है। फॉर्म भरकर इसके वेबसाइट पर जाइए और फॉर्म को डाउनलोड करके आप इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। वेबसाइट का पता है https://scdrc.cg.nic.in। ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए, अपने शैक्षिक योग्यता को चेक कर लीजिए। अपने को संतुष्ट और योग्य पाए जाने पर ही निश्चित रूप से इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा शारीरिक दक्षता के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम होगा तथा फिजिकल टेस्ट भी होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 10 मार्च 2022। ये रही दूसरी वैकेंसी। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 216 ट्यूटर नर्सिंग के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2022। पद का नाम है ट्यूटर नर्सिंग। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 216। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको वेतन 7वें वेतन आयोग के ग्रेड पे 4800 अर्थात 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अनुसार मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो अनुमेय भाता हैं, जैसे महंगाई भाता, हाउस रेंट, चिल्ड्रन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आदि सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा, BSc, MSc या नर्सिंग में होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि यह वैकेंसी बिहार राज्य से निकली हुई है,
यदि आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया दिया जाना है। आपको इनको 200 रुपया देना है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया देना है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। आप इसके वेबसाइट https://bts स्मॉल में bts.bih.nic.in स्मॉल में bts लिखकर आप सर्च कीजिए। https://bts.bih.nic.in पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। परीक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस फॉर्म को निश्चित रूप से भरिए। यहाँ पर अच्छा वेतन मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया, चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23 फरवरी 2022। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी बिहार से निकली हुई है, तो चलिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 742 भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 2/2022। पद का नाम है भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष। कुल पदों की संख्या यहाँ पर देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या 742 है। वेतनमान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 53,100 से होगा, जो बढ़कर 1,67,800 हो जाएगा। अर्थात इस वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 9 के अनुसार होगा। इसके अलावा आपके जितने भत्ते हैं, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस आदि, हाउस रेंट आदि सब आपको मिलने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसके लिए आवेदक के पास BBSc आचार वेटनरी साइंस में BSc की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन में BSc की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष जबकि अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूंकि वैकेंसी बिहार राज्य से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का शुभ अवसर बिहार राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 50 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया, चयन शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा साक्षात्कार के आधार पर होगा। आप इसके साइट पर जाकर विस्तार से गूगल में सर्च करके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 24 जनवरी से शुरू हो गया है 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 23 फरवरी 2022 तक। आप इसे जल्दी भर दीजिए यदि आपके पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता है तो। यह रही चौथी वैकेंसी। अब पांचवी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर की भर्ती हेतु आवेदन पत्र निकला है। वर्ष 2022 के लिए निकला हुआ है आवेदन पत्र। इसे महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर, जेई जिसे बोलते हैं। कुल पदों की संख्या
133 है, 133। शैक्षिक योग्यता आवेदक को सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री में डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में अगर आपके पास डिप्लोमा है 3 वर्ष का, तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 13 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। आयु सीमा में छूट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, जबकि ओबीसी कोटि के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट प्राप्त होगी। आगे देख लेते हैं वेतनमान। आवेदक का वेतनमान में बेसिक की शुरुआत 29,600 से होगी और बढ़कर 1,19,500 तक होने वाला है। इसके अलावा आपको जो भाते हैं, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस और जो भी और अनुमेय भाता है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 295 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इनके लिए शुल्क की माफ़ है। आवेदन करने का तरीका, आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। आवेदन करने के लिए वेबसाइट का पता है https://nhpcindia.com। ये वेबसाइट का पता है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। ये काफ़ी अच्छा पद है, इसलिए यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो आप निश्चित रूप से इस पद को भरिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 रहेगी। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी। इसी वीडियो के अगले चरण में देखेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न उत्तर। साथियों, चलिए सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आप प्रत्येक दिन मैं जो क्वेश्चन ला रहा हूँ उसे तैयारी करते जाइए तथा संभव हो तो अपने नोटबुक में इसे नोट करते जाइए, ताकि आपको एक जगह प्रश्न बैंकों का कलेक्शन हो जाएगा, जिसे आप एग्ज़ाम के समय, ट्रेन में यात्रा करते समय भी आप इसे आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन अर्थात इसे गौरवशाली क्रांति भी बोलते हैं, हुई थी? तो इसका सही आंसर है वर्ष 1688 ईस्वी में। प्रश्न 2, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। आगे देख लेते हैं प्रश्न 3, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति, यहाँ पर द्विनाम होगा, द्विनाम अर्थात बाइनोमियल वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? इसका सही आंसर है कार्ल लिनियस ने दिया था। यह बोटनी का प्रश्न है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भारत में कटक में है, जबकि विश्व का पूछेगा तो फिलीपींस के मनीला में है। आप इसे याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7, अधिक पैदावार वाले पौधों को तैयार किए जा सकते हैं, किससे करते हैं हम? हाइब्रिड, जिसे आप हाइब्रिड सुनते हैं संस्करण के द्वारा, उसी के द्वारा, जिसे हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। प्रश्न संख्या 8, सरसों के बीज का सबसे अधिक
उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, अर्थात सरसों का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है? तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे राजस्थान में सरसों के उत्पादन ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 9, भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है वर्ष 1969 में, 1969 में। प्रश्न 10, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? जैसा कि यह क्वेश्चन आप जानते भी होंगे। तो भूमध्य सागर में सिसली में जो स्थित है स्ट्राम्बोली नाम का ज्वालामुखी है, उसे इतनी रोशनी निकलती है कि उसे लाइट स्तंभ के नाम से भूमध्य सागर का जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? यह है उत्तर प्रदेश। कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उत्तम प्रदेश कौन सा है? सिंधु घाटी का जो एरिया है वही सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन के लिए फेमस है। जागोई किस राज्य का नृत्य रूप है? अर्थात जागोई किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? जैसा कि आप जानते हैं सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है विश्व का। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, भारत के डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? यह वाराणसी में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सिख लोग इसे मनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सिख धर्म। यह कृषि के फसल के कटाई के अवसर पर मनाया जाता है बैसाखी। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, भरतपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 19, महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है? तो भारत में बहुत से स्थान पर है। ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। प्रश्न संख्या 21, किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न संख्या है 21, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों की पत्तियां पाई जाती है? यहाँ छोटी पाई जाती है, निकुली पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23, अंजू बावी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक्स से संबंधित है, एथलेटिक है। प्रश्न संख्या 24, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखा के समानांतर है, जबकि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। प्रश्न संख्या 25, अजमेर शरीफ किस सूफी संत की दरगाह है? इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती का। प्रश्न संख्या 26, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है सन 1757 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर का विद्रोह किया था? यहाँ पर होगा ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था। यह सही आंसर होगा तात्या टोपे। प्रश्न संख्या 28, होमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसे आप जानते भी हैं? यह लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है इसमें। प्रश्न संख्या 29, किसने चार मीनार बनवाई थी? इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह ने, जो कर्नाटक राज्य का संस्थापक भी थे। प्रश्न संख्या 30, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने भारत में कौन सा पहला किला बनवाया था? ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है।
इसका सही उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो साथियों, ये रहा 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कुछ आसान भी हैं, कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं, कुछ भारी भी हैं। तो मुझे आशा है कि यह सरकारी नौकरी और सामान्य अध्ययन के प्रश्नोत्तर का सम्मिलित रूप का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों, बेरोजगार भाई एवं बहनों और बेरोजगार संबंधियों को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस नौकरी से संबंधित और सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो को देखकर इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी अवश्य पा सकें। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया आप मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर नई इस तरह की वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिल जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त भी सरकारी नौकरी इस कोरोना काल में पा सके, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को उन्हें भी शेयर कीजिए तथा उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वे भी इस चैनल पर अपलोड किए हुए वीडियो को देखकर निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य सहयोग कीजिए। मैं भी एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में तथा सामान्य अध्ययन से संबंधित स्टडी मटेरियल को लाकर आपका सहयोग करता रहूँगा तथा आपको सफलता तक अवश्य पहुँचाऊँगा, यह मेरा वादा है। तो साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर के साथ अवश्य बने रहिए तथा वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको इतने लंबे वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद तथा आप सबका मैं शुक्रगुजार करता हूँ।